Hello, today's topic is types or you can say that three ways of ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट है टोटल मेथड। टोटल मेथड में हर साइड का टोटल डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल सेपरेटली लगाया जाता है। डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से मैच होना चाहिए बिकॉज अकाउंट्स डबल एंट्री मेथड में होते हैं। एंड बाय द वे यस, ये मेथड इतना यूज़ में नहीं लिया जाता है। अब मैं यहाँ आपको कुछ लेज़र अकाउंट शो करूँगी, इसके बेस पर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। कैश अकाउंट। अब यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल है 16,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 10,000। जितना बचा था वो सारा बैलेंस सीडी के अंदर चल गया, तब जाकर ओवरऑल टोटल क्रेडिट साइड का 16,000 हुआ। तो अब हम यहाँ डेबिट में लिखेंगे 16,000 और क्रेडिट में लिखेंगे 10,000। अब नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट, जिसका डेबिट बैलेंस है 2,000। तो हम ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट में लिख देंगे 2,000 और क्रेडिट में हमारा बैलेंस सीडी है, तो मतलब हमारा कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो वहाँ पे आ जाएगा नील या कोई डैश मार्क कर देंगे। अब नेक्स्ट है परचेज अकाउंट, जिसका टोटल डेबिट बैलेंस होता है 10,000 रुपीज़ और क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। तो अब हम ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट में लिख देंगे 10,000 रुपीज़ और क्रेडिट में डैश मार्क कर देंगे। वैसे क्रेडिट में कुछ लिखो या ना लिखो तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट, जिसका क्रेडिट बैलेंस है 12,000 रुपीज़। अब हम इसे ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस में शो करेंगे। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट, इसका भी क्रेडिट बैलेंस है 4,000 रुपीज़। हम इसे भी ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट में शो करेंगे 4,000 रुपीज़ से। नेक्स्ट है राम अकाउंट, जिसका टोटल क्रेडिट बैलेंस है 5,000 एंड डेबिट बैलेंस है 3,000 रुपीज़। तो अब हम इन्हें ट्रायल बैलेंस के अंदर शो कर देंगे। अब जब हम डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम का टोटल लगाएंगे तो दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। तो जब हम दोनों साइड का टोटल लगाएंगे तो दोनों साइड का टोटल 31,000 रुपीज़ आएगा। बैलेंस मेथड, ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। इसमें हर लेज़र अकाउंट को बैलेंस्ड किया जाता है। इस मेथड से बहुत कम टाइम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन यही है, इसमें बैलेंस्ड अमाउंट आता है। कैश अकाउंट, अब यहाँ पे कैश अकाउंट का बैलेंस जो बचा है वो है 6,000 रुपीज़, तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर जाएगा डेबिट साइड में। फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस्ड अमाउंट है 2,000 और ये जाएगा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में। परचेज अकाउंट का बैलेंस्ड अमाउंट है 10,000 रुपीज़, ये भी जाएगा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस्ड अमाउंट है 12,000 रुपीज़ और ये जाएगा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में। सेल्स अकाउंट का बैलेंस्ड अमाउंट है 4,000 रुपीज़ और ये भी जाएगा क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के। राम अकाउंट का बैलेंस्ड अमाउंट है 2,000 रुपीज़ और ये जाएगा क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के। यहाँ पर भी दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। ये तो खैर आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये टोटल एंड बैलेंस मेथड का मिक्सचर है, इसमें दोनों मेथड्स कंबाइंड होते हैं। अब इसका फॉर्मेट देखो, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस में बैलेंस्ड अमाउंट आएगा, डेबिट टोटल में डेबिट साइड को टोटल एंड क्रेडिट टोटल में क्रेडिट साइड का टोटल आएगा। तो अब डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस के अंदर वही अमाउंट आएगा जो हमने बैलेंस्ड मेथड के अंदर लिखा था, और डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल में वो अमाउंट आएगा जो हमने टोटल मेथड के अंदर लिखा है। बाय द वे ये मेथड भी यूज़ में नहीं आता है। अगर क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट बनाने को बोला है तो ट्रायल बैलेंस के अंदर सस्पेंस अकाउंट भी आएगा। इसमें वो अमाउंट आता है जो आपके डेबिट या क्रेडिट साइड के अंदर कम पड़ गया हो। एग्जाम्पल, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड का टोटल 10,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल 7,000 है, तो सस्पेंस अकाउंट में 3,000 रुपीज़ जाएंगे क्रेडिट साइड के अंदर। Check description box and please like, share and subscribe to my channel.